काली बिल्ली, मैंने आपके लिए प्याले में दूध रख दिया है, आप दूध पी लेना और मेरी मुर्गी का सारी रात ध्यान रखना, कहीं कोई कुत्ता मेरी मुर्गी को उठा कर ना ले जाए। म्याऊं। ठीक है मालकिन, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, चिंता ना करें, आप निश्चिंत होकर सो जाएं। मैं भी आपकी प्यारी मुर्गी का सारी रात जाकर ध्यान रखूंगी। किसान की पत्नी अपने घर चली जाती है। आधी रात के बाद काली बिल्ली को कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता किसान की मुर्गी के डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था। म्याऊं। कुत्ता आ रहा है, मुझे कुत्ते को भगाना होगा, कहीं कुत्ता किसान की मुर्गी को खा ना जाए। अगर कुत्ता मुर्गी खा गया तो मुझे भी ताजा ताजा दूध नहीं मिलेगा। म्याऊं। बिल्ली दो तीन बार ऊंची आवाज में म्याऊं म्याऊं करती है और कुत्ता डरकर भाग जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। किसान की मुर्गी किसान की पत्नी को हर रोज एक अंडा देती थी और किसान की पत्नी अपनी मुर्गी को दाना डालती थी। किसान की बिल्ली मुर्गी का ख्याल रखती थी और किसान की पत्नी बिल्ली को दूध पिलाती थी। फिर एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ उस तरफ आ जाता है। कौवे के पास एक मीठा फल था। कौवा काली बिल्ली के पास आता है। बिल्ली बिल्ली, हर वक्त किसान की रोटी ही खाती रहती हो, क्या तुमने कभी मीठा फल खाया है? मियाऊं। कहाँ कौवे, मेरी किस्मत में मीठे फल कहाँ, शाम को दूध मिल जाता है, मेरे लिए तो वही बहुत है। लो, ये मीठा फल खा लो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठा फल लाया हूँ। काली बिल्ली कौवे से मीठा फल लेकर खाने लगती है। कौवे कौवे, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। दिल करता है हर रोज ऐसे ही मीठे मीठे फल खाऊं। मियाऊं। तो फिर मुझसे दोस्ती कर लो, तुम किसान की मुर्गी का अंडा मुझे दे दो, मुझे अंडा बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे लिए हर रोज जंगल से फल ले आया करूँगा। काली बिल्ली इधर उधर देखती है, पास में कोई भी नहीं था। मियाऊं। ठीक है, तुम चुपके से मुर्गी का अंडा उठाकर भाग जाओ और कल मेरे लिए मीठा फल लाना मत भूलना। कालू कौवा मुर्गी का अंडा उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। बिल्ली बिल्ली, तूने मेरा अंडा कौवे को क्यों दे दिया? चुप कर जा, चुप कर जा, अगर ज्यादा कुड़कुड़ की तो मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगी, मैं कुत्ते से कहूंगी तुझे खा जाए। म्याऊं। मुर्गी डरकर डिब्बे के एक कोने में बैठ जाती है। मम्मा, कालू अंकल के घर से ऑमलेट की खुशबू आ रही है, मेरा भी ऑमलेट खाने को दिल कर रहा है। नहीं बेटी, गोरी कभी प्याज भून रही होगी, उसके घर में अंडा कहाँ से आया जो वो ऑमलेट बनाएगी। मम्मा, गौरी आंटी जरूर ऑमलेट बना रही है, आप खुद जाकर देख लें। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है और गौरी कवि सच में ऑमलेट बना रही थी। गौरी गौरी, तूने अंडा कहाँ से लिया, थोड़ी सी ऑमलेट हमें भी दे दो। ना ना, ये अंडा तो मेरे पति कालू जी बहुत मुश्किल से लाए हैं, मैं किसी को ऑमलेट नहीं दूंगी, ये ऑमलेट सिर्फ मैं और मेरा कालू पति जी ही खाएंगे। तो फिर मुझे भी बता दो, कालू कहाँ से अंडा लाया है, मैं भी अंडा लाकर अपनी बेटी को ऑमलेट बना दूंगी। बहुत मेहनत से कमा कर लाया है मेरा पति ये अंडा, इतनी आसानी से अंडा नहीं मिलता। किसान की पत्नी जब मुर्गी का अंडा लेने जाती है तो डिब्बे में अंडा नहीं था। मैंने अपनी मुर्गी को दाना दिया, पानी दिया, लेकिन ना जाने क्यों आज मेरी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। बिल्ली अपना मुंह दूसरी तरफ करके चुप करके बैठी रहती है और मुर्गी भी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। किसान की पत्नी निराश होकर वापस चली जाती है। बिल्ली, काली बिल्ली, तुमने ये ठीक नहीं किया, किसान की पत्नी हमारा ख्याल रखती है, मालकिन तुम्हें दूध और मुझे दाना देती है, तुमने बहुत गलत किया जो मेरा अंडा कौवे को दे दिया। तू चुप करती है या मैं बुलाऊं कुत्ते को, वो खा जाएगा तुझे आकर। मियाऊं। कालू कौवा बड़े पेड़ से मीठा फल तोड़ता है और इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ता है।
कव्वे कव्वे, तुम हर रोज मीठा फल लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ क्या करने जाते हो? इंसानों की बस्ती में एक गरीब इंसान रहता है। मैं हर रोज मीठा फल गरीब इंसान के लिए लेकर जाता हूँ। कालू कौवा तोते से झूठ बोलता है और मीठा फल लेकर काली बिल्ली के पास पहुंच जाता है। मियाऊं, काले कौवे, तुमने आज आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से मीठे फल का इंतजार कर रही हूँ। लाओ, मीठा फल मुझे दे दो। ना ना, पहले मुझे अंडा दो, फिर ही मीठा फल मिलेगा तुझे। हमारी डील हुई है, तुम मुझे अंडा दोगी और मैं तुम्हें मीठा फल दूंगा। मियाऊं, मुर्गी ने अभी अभी अंडा दिया है। जल्दी से अंडा उठाकर ले जाओ। ऐसा ना हो कि मालकिन तुम्हें देख ले। मियाऊं। कालू कौवा जल्दी से मुर्गी का अंडा उठाता है और भाग जाता है। मुर्गी कुड़कुड़ करती है, शोर मचाती है, लेकिन काली बिल्ली फिर से उसे डरा देती है। मियाऊं, वो आया कुत्ता। कुत्ता अभी तुम्हें खा जाएगा। अगर ज्यादा बोली तो कुत्ता अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। मियाऊं। मुर्गी डर जाती है और चुप करके बैठ जाती है और काली बिल्ली मजे मजे से मीठा फल खाती है। और शाम को किसान की पत्नी काली बिल्ली के लिए दूध लेकर आ जाती है। मेरी प्यारी बिल्ली, मैंने प्याले में दूध रख दिया है, दूध पी लेना और मेरी मुर्गी की हिफाजत करना। ऐसा ना हो कि कुत्ता मेरी मुर्गी को खा जाए। मियाऊं। मालकिन, चिंता ना करे, मैं कुत्ते को कभी भी मुर्गी के पास नहीं आने दूंगी। मियाऊं। किसान की पत्नी वहां से चली जाती है और काली बिल्ली मजे मजे से दूध पीती है और आराम से सो जाती है। अब तो गोरी के घर में हर रोज ऑमलेट बनती थी। आसपास के सभी पक्षी ऑमलेट की खुशबू सूंघकर गोरी के घर के आसपास आकर बैठ जाते हैं। ये कालू हर रोज मीठा फल लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और जब वापस आता है तो इसके पास अंडा होता है। क्या हमें भी मीठे फल के बदले अंडा मिल सकता है? रानो चिड़िया, क्यों ना हम भी मीठा फल लेकर किसान की पत्नी के पास जाएं और उससे अंडा ले आएं। दोस्तों, मेरी बेटी तो कई दिनों से ऑमलेट मांग रही है। मैं एक दिन गोरी कवि के पास थोड़ी ऑमलेट मांगने गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। सुनिए जी, मैं अपनी मुर्गी से बहुत परेशान हूँ। मैं हर रोज उसे मकई और बाजरे का दाना देती हूँ, लेकिन वो कई दिनों से अंडा नहीं दे रही। अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हमारा मुन्ना ऑमलेट कैसे खाएगा? मैं तो सोच रहा हूँ इस मुर्गी को बेचकर हम नई मुर्गी खरीद लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे अपनी मुर्गी से बहुत प्यार है। आज नहीं तो कल हमारी मुर्गी अंडा जरूर देगी। फिर एक दिन तोता एक मीठा फल लेकर किसान की पत्नी के पास आ जाता है। किसान की पत्नी खेत में काम कर रही थी। माँ जी, मैं भी मीठा फल लेकर आया हूँ। आप मीठा फल रख ले और मुझे भी एक अंडा दे दे। मेरा भी कालू कौवे की तरह ऑमलेट खाने को दिल कर रहा है। नहीं, कालू कौवा मुझसे तो अंडा नहीं लेकर जाता और ना ही वो मेरे लिए मीठा फल लाता है। शायद आपको नहीं मालूम, कालू कौवा हर रोज मीठा फल लेकर इंसानों की बस्ती में आता है और यहाँ से अंडा लेकर जाता है। हर रोज कालू कौवे के घर में ऑमलेट बनती है। किसान की पत्नी सोच में पड़ जाती है। कहीं मेरी मुर्गी अपना अंडा कालू कौवे को तो नहीं बेच रही। फल के बदले अंडा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी मुर्गी मुझे धोखा नहीं दे सकती। किसान की पत्नी शक में पड़ जाती है। और फिर अगले दिन किसान की पत्नी एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। कालू कौवा मीठा फल लेकर काली बिल्ली के पास पहुंच जाता है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, मैं मीठा फल ले आया। अब जल्दी से मीठा फल खा लो और मुझे अपनी मालकिन की मुर्गी का अंडा चुरा कर दे दो। मियाऊं। मेरे दोस्त प्यारे कालू कौवे, मीठा फल खाने के लिए अंडा तो क्या, मैं तुम्हें मुर्गी ही दे सकती हूँ। काली बिल्ली जल्दी से मीठा फल लेकर रख लेती है और कालू कौवे को मुर्गी का अंडा उठाकर दे देती है। पेड़ के पीछे छुपी हुई किसान की पत्नी ये सब देख रही थी। कौवा वहां से भाग जाता है
और किसान की पत्नी जल्दी से काली बिल्ली के पास आ जाती है। धोखा, काली बिल्ली, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे अपने हाथों से मीठा दूध पिलाया, और मुर्गी, मैं तुझे हर रोज दाना डालती हूँ। तुमने भी मुझे कोई बात नहीं बताई। आखिर क्यों? तुम दोनों ने मुझे धोखा क्यों दिया? किसान की पत्नी का दिल टूट जाता है। मियाऊं, मियाऊं, मालकिन, वो मुझसे गलती हो गई, माफी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मियाऊं। भाग जाओ, चली जाओ, उसी कालू कौवे के पास जंगल में चली जाओ, जिसे तुम फल के बदले अंडा बेच रही हो। किसान की पत्नी बिल्ली को अपने घर से भगा देती है, और काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। मालकिन, मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है। जब मैं कौवे को अपना अंडा लेने से मना करती थी, तो काली बिल्ली मुझे कुत्ते का नाम लेकर डराती थी। वो कहती थी, कुत्ता मुझे खा जाएगा अगर मैंने अंडा ना दिया तो। लेकिन मेरी प्यारी मुर्गी, आपको ये बात मुझे पहले बताना चाहिए थी। चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लो, ये दाना खाओ, और कल से अपना अंडा मुझे देना। कई दिन हो गए मुन्ने ने अंडा नहीं खाया। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल पहुंच जाती है। म्याऊं, भाई साहब, तोते भाई साहब, कालू कौवे का घर कहाँ है? म्याऊं। पकड़ी गई, तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई, इसीलिए किसान की पत्नी ने तुझे अपने घर से निकाल दिया है। मियाऊं। तोते, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे कौवे का घर बताओ, कौवे का घर कहाँ है? काली बिल्ली, वो सामने वाला घर कौवे का है। काली बिल्ली तेज तेज चलती हुई कौवे के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है, और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मियाऊं। कौवे के बच्चे खुद तो अपने घर भाग गए और मुझे बेघर कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया है। मियाऊं। तुम मीठा फल लेकर मुझे अंडा देती थी, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती थी। अब तेरी मालकिन ने तुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से। मियाऊं। कौवे कौवे, मुझे अपने घर में अपने साथ रहने दो। बिना घर के मैं कहाँ रहूंगी? मियाऊं। लेकिन कालू कौवा अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है, और काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वीरान जंगल की तरफ चली जाती है। काली बिल्ली को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। बिल्ली उदास होकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। म्याऊं। कितने अच्छे थे वो दिन, जब मालकिन मुझे रोटी देती थी, जब मालकिन मुझे अपने हाथों से दूध पिलाती थी। मैंने मालकिन को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की, और अब मुझे उसी गलती की सजा मिल रही है। मियाऊं। फिर ऐसे काली बिल्ली जंगल जंगल फिरती है, लेकिन बेचारी को कहीं घर नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा सेठ बहुत अमीर कौवा था, मगर वो बहुत कंजूस कौवा था। वो हमेशा पैसे बचाने के बारे में ही सोचता रहता था। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा मोबाइल खराब है, मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही, मुझे नया मोबाइल तो ला कर दे दो। अच्छा अच्छा, ला दूंगा। जब शाम को काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल ले आऊंगा। शाम हो जाती है। गोरी कौवी बेसब्री से अपने मोबाइल आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कालू कौवा आ जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा नया मोबाइल। मोबाइल देखकर गोरी कौवी बहुत उदास हो जाती है। कालू, ये तो नया मोबाइल नहीं है, ये तो कबाड़ का मोबाइल है, किसी ने फेंक दिया होगा और तुम उठा कर ले आए। अरे गोरी, मैं ये रास्ते से उठा कर नहीं लाया, मैं तो कबाड़ की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। हाय मेरी किस्मत, तुम तो नाम के कालू सेठ हो, अमीरों वाली कोई बात नहीं है तुम में। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें कालू सेठ कहते हैं, लेकिन अपने ही घर में इतनी कंजूसी करते हो।
इसमें कंजूसी क्या है गौरी? जब कबाड़ से इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है तो ज्यादा पैसे देकर नया मोबाइल खरीद कर क्यों लाऊं? तुम अपना ये कबाड़ का मोबाइल अपने पास ही रखो, मैं अपने लिए अपना वो पुराना मोबाइल ही ठीक करवा लूंगी। गौरी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गौरी कव्वी के घर का फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी है, अगर ये फ्रिज ना चला तो सारा भोजन खराब हो जाएगा। गौरी कव्वी कबूतर रिपेयरिंग वाले को बुलाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ है मेरे फ्रिज को? ये काम क्यों नहीं कर रहा? गौरी बहन, आपका ये फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो गया है। पहले भी 3-4 बार मैं ही इसे ठीक करके जा चुका हूँ, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि ये फ्रिज कबाड़ में देकर कोई नया फ्रिज खरीद ले। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ फ्रिज को ठीक करवा करवा कर। ये फ्रिज भी कालू जी कबाड़ से ही लेकर आए थे। कितनी बार कहा है कालू से कि कबाड़ की कोई भी चीज घर में मत लाओ। 1-2 महीने बाद हर चीज खराब हो जाती है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप खुद ही एक नया फ्रिज खरीद लो, पापा को ना बताना। हाँ, ये तुमने ठीक कहा जग्गू बेटे। अब मैं अपने पैसे जमा करके एक नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू जी से कहूंगी कि नया फ्रिज मेरे भाई ने मुझे दिया है। फिर गौरी कव्वी उसी दिन से नया फ्रिज लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू करती है। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी बहन, आज मेरा बेटा पहले दिन स्कूल गया है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह रानो, कुकू इतना बड़ा हो गया। रानो, तुम कुकू को खूब पढ़ाना। हाँ, ये तो है। गौरी बहन, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना। रानो, कैसे पिलाऊं तुम्हें ठंडा पानी? मेरा तो फ्रिज ही खराब हो गया है। कालू जी से इतनी बार कह दिया है कि नया फ्रिज ले आओ, पर पुराना ही उठा कर ले आते हैं। इसलिए रानो, मैं कालू से छुपाकर पैसे जमा कर रही हूँ कि जल्दी से अपने घर में नया फ्रिज ले आऊँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कालू सेठ समझते नहीं कि अगर एक बार नई चीज़ ले लो तो वो सालों साल चलती है, और अगर कबाड़ से ले लो तो 2 दिन भी नहीं चलती। हाँ रानो, अब कालू को कौन समझाए, इसलिए मैं कालू से छुपकर नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू को बताऊंगी कि वो फ्रिज मेरे भाई ने लेकर दिया है। खिड़की में खड़ा कालू कौवा भी सारी बातें सुन रहा था। गौरी, तुम कब से मेरे खिलाफ साजिशें करने लगी? मैं पैसे किसके लिए बचाता हूँ? तुम्हारे आराम के लिए। देखो जाकर, मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर 5 बड़े घर खरीद लिए हैं। अब बाद में वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने सारे घर। हमें और पैसे बचाकर क्या फायदा जब हम खुद ही कबाड़ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। कालू सेठ जी, वैसे है तो आपके घर का मामला, मगर इसमें गौरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कबाड़ की चीज़ों का कुछ नहीं पता होता कि कभी भी खराब हो जाएं, इसलिए हमेशा हमें नई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। रानो, तुम हमारे घर की बात में ना ही बोलो तो अच्छा है। चलो जाओ अपने घर। और गौरी, तुम लाओ वो सारे पैसे मुझे दो जो तुमने जमा किए हैं। मैं कबाड़ से जाकर कोई अच्छा सा फ्रिज लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और सेठ कालू कौवा गौरी से वो सारे पैसे ले लेता है जो गौरी ने बहुत मुश्किलों से जमा किए थे। कालू कबाड़ वाली दुकान की तरफ जाता है। कबाड़ वाले भाई, ये फ्रिज कैसे दे रहे हो? फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट आता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। अरे भाई साहब, इसकी टेंशन आप ना ले, मैं इसे ठीक करवा लूंगा। आप ये फ्रिज मुझे दे दें। कालू कौवा सस्ते दामों वो फ्रिज खरीद लेता है। कालू कौवा फ्रिज ठीक करवा कर अपने घर ले जाता है। गौरी, देखो देखो, कबाड़ से कितना बड़ा फ्रिज मिल गया। तुम बिला वजह ज्यादा पैसे देकर फ्रिज लेकर आती। गौरी ने क्या बोलना था, वो तो चुप रह जाती है। कुछ दिन तो फ्रिज बहुत अच्छा चलता है। कालू सेठ का बेटा जग्गू कौवा अपने मामा जी के घर गया हुआ था। वो आज ही अपने घर वापस आया था। अरे वाह, हमारे घर में नया फ्रिज आ गया और फिर से ठंडा पानी पीने को मिलेगा। कितनी प्यास लग रही है, चलो ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ। छोटा जग्गू जैसे ही फ्रिज को अपना पंख लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं जो जग्गू कव्वे को बचा सकता। थोड़ी देर बाद गौरी और कालू बाहर से आते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा जग्गू। कालू जी देखिए ना,
लगता है मेरे बेटे को करंट लगा है। जग्गू का पंख तो फ्रिज के साथ ही चिपका हुआ था। वो तो पूरी तरह जल चुका था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कबाड़ की चीजें ना लाओ, परंतु आपने मेरी कभी ना सुनी। देखें, अब आपके कबाड़ की फ्रिज की वजह से मेरे जग्गू को करंट लग गया। मेरा जग्गू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तभी कालू सेठ को कबाड़ वाले की वो बात याद आती है। ये फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत करंट आता है, आपको नुकसान हो सकता है। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना पैसे जोड़ता और ना ही ये सब कुछ होता। मैंने कंजूसी की और कबाड़ का फ्रिज उठा कर ले आया। मुझे पता भी था कि इसके अंदर करंट आता है, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। पैसे 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 जोड़ जोड़ कर आपने 5 घर तो खरीद लिए, पर अब बताओ वो किस काम आएंगे? हमारा बेटा तो जान से गया। फिर गौरी हमेशा हमेशा के लिए कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। अब कालू सेठ सारे पैसों और घरों के साथ अकेला ही रहता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसकी बेटी दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं, मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना न मिला था। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज हमें खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मम्मा, हम कल अगले जंगल जाएंगी, हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है। आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं, बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ।
मगर मम्मा ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवी और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा। मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा। मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गोरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या मकर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं? जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते